कल्पना कीजिए कि कोई इंसान एक भयानक दुर्घटना का शिकार होता है या किसी ऐसी स्थिति में फंस जाता है जहां शरीर और मन असहनीय पीड़ा से गुजर रहे हों। बिल्कुल, एक बहुत ही चरम स्थिति। हाँ, ऐसी स्थिति में जब मस्तिष्क कोई तार्किक विचार बनाने की हालत में नहीं होता, तब पूरी दुनिया की अलग-अलग संस्कृतियों में इंसान के मुंह से अनायास ही एक विशिष्ट ध्वनि निकलती है। हाँ, माँ या अम्मा। ये एक बहुत ही सार्वभौमिक प्रक्रिया है। बिल्कुल। तो संकट की उस गहरी खाई में जहां सारे तर्क खत्म हो जाते हैं, हमारी बायोलॉजी और हमारी चेतना एकमात्र रूप को ही क्यों पुकारती है? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है। और इससे भी बड़ा सवाल ये है कि इस सहज जैविक प्रतिक्रिया का ब्रह्मांड के उस सर्वोच्च निराकार सत्य से क्या लेना देना है? देखिए, ये एक ऐसा बिंदु है जहां जीव विज्ञान, भाषा और दर्शन शास्त्र की सीमाएं आपस में टकराने लगती हैं। अनीता अरविंद सर्राफ द्वारा संकलित गायत्री चैतन्य के आधार पर किए जा रहे इस विस्तृत विश्लेषण का उद्देश्य केवल कर्मकांडों को समझना नहीं है। तो मतलब आज हम इसके पीछे के विज्ञान को समझने वाले हैं। जी बिल्कुल। आज हम इस बात की गहराई में जाएंगे कि कैसे एक अमूर्त निराकार ऊर्जा को, जिसका कोई रूप या रंग नहीं है, उसे मानव चेतना एक स्त्री रूप और विशेषकर एक मां के रूप में ढालने पर विवश हो जाती है। इसके पीछे एक पूरी मनोवैज्ञानिक कार्यप्रणाली है। ये विरोधाभास अपने आप में विचार उत्तेजक है, क्योंकि एक तरफ हमारे प्राचीन ग्रंथ कहते हैं कि परम सत्य असीमित है, उसका कोई आकार नहीं है। सही बात है। और दूसरी तरफ सबसे शक्तिशाली उपासना एक साकार मात्र रूप की हो रही है। इस छलांग को समझने के लिए मुझे लगता है हमें उस सबसे बुनियादी इकाई पर जाना होगा जहां से सृष्टि की शुरुआत मानी जाती है। मेरा मतलब है ध्वनि। एकदम सही दिशा में सोच रही हैं आप। ध्वनि यानी नाद। गायत्री चैतन्य में ब्रह्मांड की उत्पत्ति के मूल नाद ओम यानी अ, उ, म और अम्मा शब्द के बीच के संबंध को बहुत ही सूक्ष्मता से समझाया गया है। अच्छा, तो ओम और अम्मा में सीधा संबंध है? बिल्कुल है। इससे केवल एक धार्मिक मान्यता के रूप में देखने के बजाय अगर हम इसकी भौतिक कार्य प्रणाली को समझें तो तस्वीर साफ हो जाती है। जब हम अ की ध्वनि निकालते हैं तो मुंह पूरा खुलता है और कंपन सीधे नाभि से उठता है। मतलब ये एक तरह का आरंभ है। हाँ, ये आरंभ है, विस्तार है, जिसे सृष्टि का प्रतीक माना गया है। यानी जब शिशु जन्म लेता है और पहली बार रोता है तो वो भी एक अ स्वर का ही विस्तार होता है। ये एक शारीरिक शुरुआत है ना? बिल्कुल। और उसके बाद आता है ऊ। ऊ का उच्चारण करते समय हमारे होंठ गोल हो जाते हैं और कंपन नाभि से ऊपर उठकर कंठ और हृदय के बीच ठहरता है। तो ये ठहराव की स्थिति हो गई? जी, ये स्थिति है, यानी जीवन का पालन। और अंत में जब होंठ पूरी तरह बंद हो जाते हैं तब म की ध्वनि उत्पन्न होती है। इसका कंपन हमारे सिर और कपाल में गूंजता है। तो ये समापन का प्रतीक है। एकदम सही। ये लय है, यानी समापन या विश्राम। अ, उ, म केवल एक मंत्र नहीं है, बल्कि ये ध्वनि विज्ञान और हमारे तंत्रिका तंत्र का एक पूरा चक्र है। शुरुआत, ठहराव और समापन। अरे वाह! अब यहाँ मुझे सूत्र जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। नाभि से शुरू होने वाला अ और कपाल में गूंजने वाला म। हाँ, और जब ये दोनों मिलते हैं तो क्या बनता है? तो अमा या माँ शब्द की रूपरेखा बनती है। बिल्कुल सही। तो जब कोई व्यक्ति पीड़ा में अम्मा चिल्लाता है तो वो केवल एक सामाजिक रिश्ते को नहीं पुकार रहा है। मतलब उसका तंत्र का तंत्र तनाव के क्षण में उस मूल ब्रह्मांडीय ध्वनि की ओर भाग रहा है जो उसे सबसे अधिक सुरक्षित महसूस कराती है। हाँ, इस मनोवैज्ञानिक सुरक्षा का महत्व बहुत गहरा है। गायत्री चैतन्य में ब्रह्म वैवर्त पुराण के श्लोक का उल्लेख किया गया है, जिसमें बताया गया है कि तीनों लोकों में माता का स्थान पिता से 100 गुना अधिक श्रेष्ठ है। 100 गुना? ये तो बहुत बड़ा दावा है। यह कोई भावनात्मक अतिशयोक्ति नहीं है, इसके पीछे एक ठोस दार्शनिक आधार है। देखिए, पिता या पितृसत्तात्मक ढांचे को हमेशा व्यवस्था, नियम, न्याय और अनुशासन का प्रतीक माना गया है। समाज को चलाने के लिए नियम जरूरी हैं। ये तो है, बिना नियम के समाज नहीं चल सकता। लेकिन जब एक इंसान भीतर से पूरी तरह टूट चुका होता है तब उसे न्याय नहीं चाहिए होता। मतलब उसे किसी अदालत या फैसले की जरूरत नहीं है जहां उसके कर्मों का हिसाब हो। एकदम सही। उसे जरूरत होती है विशुद्ध करुणा की, बिना किसी शर्त की क्षमा की। न्याय व्यवस्था तर्क पर चलती है, लेकिन वात्सल्य तर्क से परे है। ये बहुत ही गहरी बात है। मानव मनोविज्ञान जानता है कि उसकी तमाम कमियों, गलतियों और बदसूरती के बावजूद
केवल एक मात्र चेतना ही है जो उसे बिना किसी शर्त के स्वीकार कर सकती है। इसीलिए उस असीमित ऊर्जा की अभिव्यक्ति के लिए मात्र रूप को चुना गया। ये बहुत ही सुंदर विचार है। लेकिन मेरे मन में एक सवाल आ रहा है, अगर ये मात्र ऊर्जा इतनी स्वाभाविक और जरूरी है, तो फिर मूल रूप को निराकार क्यों कहा जाता है? ये एक बहुत ही तार्किक प्रश्न है। मतलब मानव मन के लिए निराकार से साकार यानी मूर्ति तक का सफर तय करने की आवश्यकता ही क्यों पड़ती है? क्योंकि मानव मस्तिष्क की संज्ञानात्मक क्षमताएं सीमित हैं। हमारा दिमाग एक शून्यता या अनंतता पर ध्यान केंद्रित नहीं कर सकता। मतलब हमें फोकस करने के लिए कुछ चाहिए होता है। बिल्कुल। इंद्रियों को सूचनाओं को प्रोसेस करने के लिए एक भौतिक आधार चाहिए। जैसे अनंत आकाश को देखने की कोशिश करने पर आंखें थक जाती हैं। उस निराकार ऊर्जा को एक दिशा देने के लिए साकार रूप एक उपकरण का काम करता है। रुकिए, इस पूरी प्रक्रिया को अगर मैं आधुनिक तकनीक के नजरिए से देखूं, तो ये मुझे कंप्यूटर के आर्किटेक्चर जैसी लगती है। अच्छा, वो कैसे? क्या हम इस अमूर्त मंत्र को एक सॉफ्टवेयर कोड मान सकते हैं? कोड स्क्रीन के पीछे काम कर रहा है, उसमें असीम ताकत है, वो पूरी दुनिया चला सकता है, लेकिन कोड निराकार है। ये बहुत ही सटीक उदाहरण है। एक आम इंसान उस अदृश्य कोड के साथ कोई संवाद नहीं कर सकता। उस सॉफ्टवेयर से जुड़ने के लिए, उसकी ताकत का उपयोग करने के लिए हमें हार्डवेयर की जरूरत पड़ती है, एक इंटरफेस की, जैसे कीबोर्ड या मॉनिटर। बिल्कुल सही जा रही हैं आप। तो क्या ये साकार मूर्ति वही हार्डवेयर है जो उस ब्रह्मांडीय सॉफ्टवेयर तक हमारी पहुंच बनाती है? ये तुलना इसके पीछे के विज्ञान को बहुत सटीकता से स्पष्ट करती है। हार्डवेयर के बिना सॉफ्टवेयर आम आदमी के लिए अनुपयोगी है, और सॉफ्टवेयर के बिना हार्डवेयर केवल पत्थर या धातु का टुकड़ा है। हाँ, जब दोनों मिलते हैं तभी सिस्टम काम करता है। बिल्कुल। गायत्री चैतन्य में इस निराकार और साकार के भेद को ऊर्जा के विभिन्न रूपों के माध्यम से भी समझाया गया है। जल और वाष्प यानी स्टीम की कार्यप्रणाली को ही देखिए। वाष्प में प्रचंड ऊर्जा होती है। हाँ, वो इंजन चला सकती है। लेकिन वो सूक्ष्म है, आप वाष्प को बांध कर नहीं रख सकते। और जल स्थूल है। जबकि दोनों मूल रूप से H2O ही हैं। एकदम सही। गायत्री मंत्र वो सूक्ष्म वाष्प है जो ध्वनि तरंगों के रूप में अदृश्य रूप से काम कर रहा है। लेकिन जब हमें एक भावनात्मक संबंध स्थापित करना होता है, तो हमें उस वाष्प को सघन करके जल रूप में लाना होता है, जिसे छुआ जा सके, जिसे देखा जा सके। जी। गायत्री देवी की साकार मूर्ति उसी अमूर्त चेतना का सघन जल रूप है। इस सघन रूप की आवश्यकता को एक और कोण से भी देखा जा सकता है। वो क्या है? सोचिए, एक बंद कमरे के अंदर बैठा व्यक्ति अनंत आकाश को कैसे अनुभव करेगा? उसे एक खिड़की की आवश्यकता होगी। बिल्कुल। अब वो खिड़की आकाश को सीमित नहीं कर रही है। खिड़की आकाश को चौकोर या गोल नहीं बनाती। हाँ, वो तो सिर्फ बाहर देखने का एक रास्ता है। सही कहा। वो सीमित मानव दृष्टि को उस असीमित गहराई में झांकने का एक प्रवेश द्वार प्रदान करती है। मूर्ति पूजा उस असीमित निराकार सत्य को सीमित करने का प्रयास नहीं है, बल्कि हमारी सीमित चेतना के लिए बनाया गया एक प्रवेश द्वार है। यह प्रवेश द्वार वाला तर्क तो इस बात को पूरी तरह स्पष्ट कर देता है कि रूप की आवश्यकता क्यों है। जी। लेकिन गायत्री चैतन्य में भाषा और व्याकरण के स्तर पर एक ऐसी बात सामने आती है जो इस पूरी चर्चा को एक नई दिशा में मोड़ देती है। अब व्याकरण वाले हिस्से की बात करें, है ना? हाँ, गायत्री मंत्र के व्याकरण को देखें तो परम तत्व को पुकारने के लिए तत् शब्द का प्रयोग हुआ है, जो नपुंसक लिंग है। बिल्कुल। इसके बाद देवस्य शब्द आता है, जो सविता यानी सूर्य देव के लिए है, और ये पुल्लिंग है। अब जब मूल मंत्र में ऊर्जा को लिंग रहित या पुल्लिंग माना गया है, तो फिर उस ऊर्जा का रूप एक देवी यानी स्त्रीलिंग कैसे हो गया? ये विरोधाभास क्यों? इस प्रश्न का उत्तर भारतीय दर्शन शास्त्र के सबसे गहरे सिद्धांतों में से एक में छिपा है। स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का भेद। मतलब पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी। बिल्कुल। परम सत्य या जिसे हम पुरुष तत्व कहते हैं, वो अपने आप में पूर्ण और स्थिर है, लेकिन वो निष्क्रिय है। अच्छा, मतलब उसमें कोई हलचल नहीं है। हाँ, जब उस स्थिर ऊर्जा को सृजन करना होता है, जब उसे ब्रह्मांड में गति लानी होती है, तब उसे अपनी ही प्रेरक शक्ति की आवश्यकता होती है। इसे प्रकृति या शक्ति कहा गया है। तो ये शक्ति काम कैसे करती है? देखिए, सूर्य प्रकाश और ऊर्जा का स्रोत है, लेकिन उस ऊर्जा को धरती पर जीवन में बदलने वाली, उसे दिशा देने वाली जो प्रेरक शक्ति है, वो सावित्री या गायत्री है। मतलब सृजन करने वाली ऊर्जा।
चूंकि ये शक्ति जीवन का पोषण कर रही है, उसे जन्म दे रही है, इसलिए ये स्वाभाविक रूप से स्त्री तत्व ही हो सकती है। भाषा विज्ञान के नजरिए से ये बात एक बहुत बड़ा रहस्य खोलती है। अगर हम अपनी रोजमर्रा की हिंदी भाषा और व्याकरण पर ध्यान दें तो एक असाधारण पैटर्न नजर आता है। वो क्या? जरा सोचिए, मानव जीवन के जितने भी सर्वोच्च और सबसे पॉजिटिव गुण हैं, वे व्याकरण की दृष्टि से किस लिंग में आते हैं? ये एक दिलचस्प सवाल है। जब हम बुद्धि की बात करते हैं, बुद्धि आती है, बुद्धि जाता नहीं है, शांति मिलती है, क्षमा की जाती है, करुणा जागृत होती है, विद्या, कीर्ति, प्रकृति, ये सारे के सारे महान शब्द व्याकरण में स्त्रीलिंग हैं। ऐसा क्यों है? यह कोई संयोग नहीं है। तो फिर इसका क्या कारण है? क्योंकि भाषा केवल संवाद का साधन नहीं है, यह सदियों से चले आ रहे मानव मनोविज्ञान और अवचेतन मन की मैपिंग है। मतलब हमारी भाषा हमारे मनोविज्ञान को दर्शाती है। बिल्कुल। मानव सभ्यता के विकास के साथ मनुष्य के अवचेतन ने ये गहरे स्तर पर समझ लिया था कि सृजन, पोषण, सहनशीलता और जीवन को सही दिशा देने का कार्य स्त्री ऊर्जा का ही मूल स्वभाव है। अरे वाह! इसीलिए जब भाषा गढ़ी गई तो इन सभी सृजनात्मक और जीवनदायी गुणों को स्वाभाविक रूप से स्त्री तत्व के साथ जोड़ दिया गया। यानी जब गायत्री चैतन्य में बुद्धि, विद्या और करुणा को गायत्री का रूप बताया जाता है तो ये सिर्फ एक काव्य रचना नहीं है। मानव मन गहरे स्तर पर इन सद्गुणों को एक मात्र शक्ति के रूप में ही आत्मसात कर सकता है। एकदम सटीक निष्कर्ष निकाला है आपने। लेकिन यहाँ मुझे एक वैचारिक उलझन हो रही है। बताइए, क्या उलझन है? यदि परम सत्य हर रूप और हर गुण में मौजूद है तो क्या उस तक पहुँचने का केवल मातृभाव ही एकमात्र रास्ता है? गायत्री चैतन्य में अन्य संबंधों की भी चर्चा है ना? हाँ, बिल्कुल चर्चा है। और यहाँ तक कि रावण का भी उल्लेख किया गया है। अब रावण का राम के प्रति जो रवैया था वो घोर शत्रुता का था। हम अभी तक करुणा, क्षमा और वात्सल्य की बात कर रहे थे, तो फिर एक युद्ध और शत्रुता के भाव को भक्ति का मार्ग कैसे ठहराया जा सकता है? यही वो जगह है जहां आध्यात्म हमारी पारंपरिक नैतिकता की धारणाओं को चुनौती देता है। अच्छा, वो कैसे? जब हम चेतना के सर्वोच्च स्तर की बात करते हैं तो सतह पर दिखने वाले सामाजिक रिश्तों का नाम उतना महत्वपूर्ण नहीं रह जाता। जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व काम कर रहा है वो है संज्ञानात्मक एकाग्रता, यानी कॉग्निटिव इंटेंसिटी। मतलब ध्यान केंद्रित करने की क्षमता। जी, एक आम इंसान दिन भर में हजारों अलग अलग विचारों में भटकता है। लेकिन रावण की शत्रुता इतनी प्रचंड थी कि उसने एक उल्टी साधना का रूप ले लिया। उल्टी साधना मतलब रिवर्स मेडिटेशन? बिल्कुल। सोते जागते युद्ध की योजना बनाते हुए रावण के मस्तिष्क का हर एक न्यूरॉन केवल और केवल राम के विचार पर केंद्रित था। उसका पूरा मानसिक फोकस एक लेजर बीम की तरह एक ही बिंदु पर टिक गया था। एकदम सही। और अध्यात्म में जहां आपका ध्यान पूरी तरह केंद्रित हो जाता है, आप उसी ऊर्जा के साथ जुड़ जाते हैं। जी। शत्रुता के उस चरम स्तर पर भी रावण लगातार उसी परम सत्य के संपर्क में था। ये तो बहुत ही अलग नजरिया है चीजों को देखने का। इसी तरह अर्जुन ने उस सत्य को एक सखा के रूप में देखा, हनुमान ने स्वामी के रूप में और मीराबाई ने पति के रूप में। हर संबंध की अपनी एक विशिष्ट तीव्रता है। लेकिन अगर हर संबंध हमें उसी एक केंद्र तक ले जा रहा है तो फिर बार बार लौटकर इस बात पर जोर क्यों दिया जाता है कि मातृ रूप की उपासना ही सबसे श्रेष्ठ है? ये भी सोचने वाली बात है। मतलब मित्र या स्वामी के रूप में क्या कमी है? कमी संबंधों में नहीं बल्कि मानव अहंकार की जटिलताओं में है। देखिए, एक मित्र के साथ आपका संबंध बराबरी का होता है। वहां एक तरह की प्रतिस्पर्धा या अपने विचार मनवाने की जिद हो सकती है। हाँ, दोस्तों में तो बहस होती ही है। बिल्कुल। और एक स्वामी और सेवक के रिश्ते में हमेशा आज्ञा पालन का दबाव और गलती करने पर दंड मिलने का भय बना रहता है। और जहां भय है वहां चेतना का पूर्ण विस्तार नहीं हो सकता। ये बात तो है। एक सेवक अपने स्वामी के सामने अपनी कमजोरियों को छुपाने की कोशिश करेगा ताकि वो अयोग्य ना साबित हो। हाँ, इन सभी संबंधों में इंसान अनजाने में ही सही कोई ना कोई मुखौटा पहन कर रखता है। लेकिन मातृभाव का विज्ञान बिल्कुल अलग है। वहां कोई मुखौटा नहीं होता। नहीं, एक माँ के सामने एक शिशु को किसी भी प्रकार के मुखौटे की आवश्यकता नहीं होती। उसे बुद्धिमान, ताकतवर या योग्य दिखने का नाटक नहीं करना पड़ता। ये बहुत सुकून देने वाला विचार है। मानव मन केवल उसी स्थान पर पूर्ण रूप से शांत और सुरक्षित महसूस करता है जहां उसे उसकी तमाम कमजोरियों, गलतियों और नग्नता के साथ बिना किसी शर्त के स्वीकार किया जाए।
और ये सिर्फ एक माँ ही कर सकती है। जी, ये निर्भयता और पूर्ण स्वीकारोक्ति केवल मातृभाव में ही उत्पन्न होती है। जब कोई साधक उस परम सत्य को गायत्री के मात्र रूप में देखता है तो उसका अहंकार अपने आप शून्य हो जाता है। वहां कोई संघर्ष नहीं बचता, केवल पूर्ण और निश्चल समर्पण रह जाता है। तो अगर हम गायत्री चैतन्य से निकले इस पूरे दर्शन को एक साथ जोड़ कर देखें तो ये स्पष्ट होता है कि निराकार सत्य को मात्र रूप देना कोई अंधविश्वास या थोपा गया नियम नहीं है। बिल्कुल नहीं। यह मानव चेतना की सबसे गहरी आवश्यकता है। यह ओम के ध्वनि विज्ञान से लेकर हमारे तंत्रिका तंत्र के शांत होने की प्रक्रिया है। ये हमारे अवचेतन मन की भाषा है जो शांति और करुणा को स्त्रीलिंग में ही देखती है। एकदम सही सारांश निकाला है आपने। और ये उस असीमित कोड को समझने के लिए बनाया गया एक बेहतरीन इंटरफेस है जहां बिना किसी डर के पूरा आत्मसमर्पण किया जा सकता है। हाँ, संक्षेप में कहें तो ये यात्रा इंद्रियों के सहारे शुरू होकर इंद्रियों के पार जाने की यात्रा है। रूप के माध्यम से और रूप तक पहुंचने का एक अचूक और मनोवैज्ञानिक रूप से सुरक्षित मार्ग। इस गहरी दार्शनिक चर्चा के बाद सुनने वालों के लिए मानव मन के लिए एक ऐसा विचार है जो शायद स्वयं को और इस दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल दे। वो क्या विचार है? गायत्री चैतन्य इस बात पे जोर देता है कि बुद्धि, शांति, क्षमा और प्रकृति ये केवल हमारे शब्दकोश के शब्द नहीं है, बल्कि ये साक्षात उस परम चैतन्य का स्वरूप है। तो अगली बार जीवन की भारी आपाधापी के बीच अगर मन में अचानक शांति का कोई गहरा क्षण आए जी, या किसी जटिल समस्या के बीच भीतर कोई अचूक समझ या ज्ञान उभरे या किसी बिल्कुल अनजान व्यक्ति के प्रति गहरी करुणा और क्षमा का भाव उत्पन्न हो, तो क्या ये संभव है कि वो केवल मस्तिष्क में होने वाली एक क्षणिक रासायनिक प्रतिक्रिया न हो? ये सोचने पर मजबूर करता है। क्या ये संभव है कि उस एक पल में वो परम स्त्री शक्ति, वो डिवाइन फेमिनिन सीधे मानव चेतना में साक्षात उपस्थित हो रही हो? यदि हम अपने ही भीतर उठने वाले इन सद्गुणों को ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्ति की उपस्थिति मानना शुरू कर दें, तो हमारा ये आम सा जीवन कितना अद्भुत और चमत्कारी हो सकता है।